जय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉनिक सेक्शन चैप्टर 11th जो हम स्टार्ट किया है क्लास 11th का। हम इसके अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे और थ्योरेटिकल पोर्शंस को भी रीड करेंगे। अगर आपने मेरा स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक को नहीं चेक किया तो पहले आप स्ट्रेट लाइन टॉपिक को जरूर रीड करें, उसके बाद ही आप कॉनिक सेक्शन पे आएँ। अब देखो, फर्स्ट कॉनिक सेक्शन में सेक्शंस ऑफ कोन। कोन क्या होता है? हमने वैसे तो पढ़ा है कि कोन की शेप कौन सी होती है, ठीक है ना। अब कोन के पार्ट्स को देख लेते हैं एक बार। अगर हमारे पास एक प्लेन पे बन रहा है कोन, तो ये क्या बनी? एक्सेस बनेगी, इसे तो हम एक्सेस बोलेंगे। एंगल हमारा जहाँ बनेगा अल्फ़ा। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ऊपर वाला पॉइंट क्या आता है? अपर नेप एंड हेड वाला अपना लोअर होता है। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारा जो कोन है पे एक प्लेन बन रहा है, ऐसे प्लेन बनेगा। क्लियर? अगर इस प्लेन में फर्स्ट क्या होगा, इस प्लेन का क्या लिखना है हमें? फर्स्ट इज, अगर जो प्लेन पे एंगल बन रहा है, देखो चेक कीजिए, जहाँ एक एंगल बन रहा है थीटा एंगल, अगर वो थीटा एंगल हमारे पास 90 डिग्री हुआ तो वो सेक्शन क्या होगा हमारा? सर्कल। अगर एंगल क्या बनाएगा? 90 डिग्री, लाइक दिस वन। क्लियर? तो क्या बनेगा? सर्कल। नेक्स्ट क्या होगा? अगर हमारा सेकंड व्हेन एंगल क्या होगा? थीटा अल्फा के इक्वल होगा। कैसे? देखो, जहाँ अल्फा एंगल बन रहा है और थीटा, दोनों एंगल क्या होंगे आपस में? इक्वल। तो उसे हम क्या लिखेंगे? पैराबोला। थर्ड इज, अगर हमारे पास एंगल क्या होगा? थर्ड वन इज अल्फा और 90 के बीच में एंगल रहेगा, तो क्या रहेगा हमारा? एलिप्स। अगर एंगल क्या होगा? अल्फा और 90 के बीच में रहेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा? अगर हमारा एंगल 0 के इक्वल चाहे इससे ग्रेटर हुआ और अल्फा से लेस देन हो गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हाइपरबोला। 4 आपको कंडीशंस याद रखनी है। फर्स्ट क्या आएगा? अगर थीटा 90 हुआ। सेकंड, थीटा अल्फा के इक्वल हुआ तो पैराबोला। अगर थीटा हमारा अल्फा और 90 के बीच में हुआ तो एलिप्स। अगर थीटा हमारा 0 टू अल्फा के बीच में तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपरबोला। और फर्स्ट एक्सरसाइज में आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, तो सर्कल की डिटेल्स को चेक करेंगे। सर्कल्स क्या होगा हमारा? फर्स्ट क्या है? सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म को रीड कर लेते हैं। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है? x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस 0 इक्वल्स टू r। 0 क्या हो? जब हमारे पास क्या होगा? सर्कल कहाँ से? ओरिजिन में। सर्कल का सेंटर क्या कौन सा होगा? ओरिजिन होगा। तब ये दोनों पॉइंट हमारे क्या होंगे? 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर हमारे पास सेंटर क्या होगा? ओरिजिन। अगर हमारे पास सेंटर ओरिजिन में नहीं होगा, सेकंड इज सेंटर कहाँ होगा? कोई पॉइंट होगा, लाइक एच इंटू एंड के, तो हमारी फॉर्म क्या बन जाएगी?
एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल्स टू आर। आर मीन्स रेडियस, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्लियर। अगर हमारा सेंटर क्या होगा, सेंटर कोई पॉइंट हमें गिवन होगा। आप चेक कीजिए नेक्स्ट क्या होगी, टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द फॉर्म, टू obtain the equation of a circle in the फॉर्म में हमने क्या करना है, कंडीशन को, तो हमारी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2f5 प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन में सेंटर पॉइंट क्या लेंगे, एच एंड के, आर हमारा क्या है, रेडियस। तो हमारी कंडीशन को कंपेयर करके क्या बन जाएगी, जे एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2h माइनस 2ky प्लस एच स्क्वेयर के माइनस आर इक्वल्स टू 1। क्लियर। इस फॉर्म के साथ कंपेयर करना होगा। न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू कौन सी होती है, माइनस जी, k इज माइनस एफ एंड दिस इज c। क्लियर। अगर हमने देखो टू प्रूव द इक्वेशन हमें गिवन होगी, रिप्रेजेंट अ सर्कल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस, रेडियस और सेंटर को फाइंड आउट करना होगा। तब हमारा मेथड कौन सा होगा, दिस फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो सेंटर पॉइंट कैसे निकल जाएगा हमारे पास, h इक्वल्स टू माइनस जी, k इक्वल्स टू माइनस है एंड r क्या आ जाएगा हमारा, सेम इसी से r इक्वल्स टू जी स्क्वेयर एफ स्क्वेयर माइनस सी। क्लियर। बाकी आपको न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने क्वेश्चंस को करना है। अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज को अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सर्कल, अ पॉइंट और नो सर्कल। क्या करना है कि सर्कल फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट में कौन सा सर्कल है और कौन सा पॉइंट। पॉइंट क्या हो, कौन सा होगा, जिस पॉइंट का रेडियस क्या होगा 0, वो क्या होगा, पॉइंट होगा, और सर्कल का रेडियस कभी भी 0 नहीं होता। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस की फॉर्म हमने देखा था क्या थी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जी कौन सा पॉइंट होगा, जिसके साथ एक्स होगा, और एफ वाई होगा, और माइनस सी जो हमारा कांस्टेंट होगा। उसी को से साथ हम पुट करेंगे और चेक कीजिए कि हमारा कौन सा आ रहा है। कंपेयर किया तो रेडियस क्या बन जाएगा, जी की वैल्यू गिवन 0 है, एफ 0 है, और रेडियस
1 पहले से फॉर्म को प्लस में कर लेंगे, क्या बन जाएगा, माइनस को कॉमन निकाला तो ये बना। और हमारे पास c की वैल्यू क्या है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और रेडियस क्या है आया हमारे पास 1, तो जे क्या बन गया, सर्कल। और सेकंड में आप चेक कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, x² y 2x + 1 = 0। अब रेडियस कैसे बनेगा, पहले g², g कौन सी है वो चेक कर लीजिए, पुट कीजिए, फिर f की वैल्यू पुट कीजिए और c की, तो दोनों को निकाल लेंगे तो रेडियस जितना आएगा, अगर 0 है तो वो पॉइंट बन जाएगा, अगर रेडियस 0 नहीं है तो हमारा वो क्या बन जाएगा, सर्कल हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट पार्ट आप सब सॉल्व करना। अब सेकंड में चेक कीजिए क्या है, सेकंड इज राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल की हमें इक्वेशन है, इसके सेंटर पॉइंट्स निकालने हैं। क्या है, 2x² + 2y - 6x + 8y - 4 = 0। अब हमारी जो इक्वेशन थी उसके साथ कंपेयर कीजिए, क्या थी, x² y 2gh 2fy + c = 0। और सेंटर पॉइंट क्या होता है हमारा, एच एंड के, एच की वैल्यू क्या थी, -g, और के की वैल्यू -f। कंपेयर कीजिए, 2g = 6, 2g = -6, और g की वैल्यू क्या बन जाएगी, -6/। फर्स्ट और देखिए, जहाँ पर x² है y² है, 2 को कॉमन निकाल के सिंपल बना लीजिए, 2 को कॉमन निकाला सभी से, क्या बन जाएगा, 3x + 4y - 2 = 0। तो जहाँ पर क्या आ जाएगा, g को कंपेयर कीजिए, 2g = -3, तो आंसर -3/2। अब 2f को कंपेयर कीजिए, किसके इक्वल आ जाएगा, 4 की, तो f की वैल्यू 2 और c कितना है, -2, तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, सेंटर पॉइंट इज -3/2। देखो h की वैल्यू माइनस होती है, जो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और f माइनस होता है, जो पॉजिटिव है, क्या बन जाएगा, नेगेटिव। क्लियर, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, चेक कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग सर्कल, सेंटर एंड रेडियस गिवन है। इसका हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, बाकी सेम है, खुद करना। सेंटर पॉइंट क्या है, 0 2, और रेडियस क्या है हमारे पास, 2। अब इक्वेशन सर्कल की क्या होती है, x - h² + y - k² = r²। x h की वैल्यू पुट कर दो 0, बाई 2 की वैल्यू पुट करो, और r², क्या बन जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व किया, x² y² 4y + 4 = 4, r की वैल्यू 2 है, जहाँ पर 2 पुट कर देना था। क्लियर, तो क्या बन गया, x² + y² - 4y, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी कंडीशन। क्लियर, एंड द फोर्थ इज फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या बन जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ की जी एक्स,
क्या फाइंड आउट करना है हमने? सेंटर पॉइंट सर एंड रेडियस कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन के साथ ही। देखो x माइनस समथिंग कुछ भी नहीं है तो h की वैल्यू इसे कैसे लिखेंगे? x माइनस 0² y माइनस 1²। अब 2 कैसे बना? अगर स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर होगी तो हमारा सेंटर पॉइंट क्या होता है? h की वैल्यू क्या किया है? 0 और k की वैल्यू 1 और रेडियस क्या हुआ? स्क्वायर रूट 2। क्लियर? नेक्स्ट चेक कीजिए, 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? शो दैट फिफ्थ इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p, दिस वन इक्वेशन गिवन है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 7 यूनिट। देखो अगर हमारे पास 7 यूनिट क्या है? रेडियस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या बन जाएगा? इक्वेशन क्या है? x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 10y प्लस p इक्वल्स टू 0। हमारे सर्कल की इक्वेशन क्या है? x² प्लस y² 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 और रेडियस क्या होता है? g² प्लस f² माइनस c। हमने यही पढ़ा था रेडियस के इक्वल। हमें रेडियस इसका क्या गिवन है? 7 यूनिट। अब देखो g को कंपेयर करो, पहले तो g की वैल्यू निकालो। 2g क्या है? 8 के इक्वल है तो g की वैल्यू 4। अब 2f किसके इक्वल आया? 10। f की वैल्यू 5 और सेज p। g गिवन, f फाइंड आउट कर लिया हमने और c वैल्यूज पुट कर दो। रेडियस हमें पता है क्या है? 7। g क्या बना? 4²। f 5 माइनस p स्क्वायर रूट कर देंगे जहाँ 49 बोथ साइड स्क्वेयरिंग करके स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और 4 की स्क्वायर 16 25 माइनस p प्लस कीजिए कितना आएगा? 11 41 माइनस p और हमारे पास इस साइड p को लेकर आए, पॉजिटिव हुआ 49 माइनस का हो जाएगा तो आंसर क्या आया? -8। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है? हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट। 3 हमारे पास क्या है? पॉइंट्स हैं जो गिवन है, ठीक है। उनमें से हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमारी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट देखो पॉइंट क्या है? 0 0 2 0 एंड 0 4। देखो अगर हम सर्कल को बनाएंगे 0 0 तो जहाँ पॉइंट बना मीन्स जहाँ से पास हो रहा है सेंटर पॉइंट से, लाइक दिस
और जहाँ पॉइंट क्या होगा 5x, इस पे जो पॉइंट बनेगा x वाला 0 होगा तो क्या बनेगा 0 4, और जहाँ पॉइंट क्या बनेगा y वाला 0 होगा 2 0। 3 हमारे पास बने। क्लियर? तो देखो हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन सर्किल की कैसे निकालेंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। x माइनस x1 2 है, x माइनस x2 0 और y माइनस y1 0, y2 4 है। इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और सेकंड इसको हम ऐसे भी सॉल्व करते, जैसे सेकंड क्वेश्चन है 0 2 3 0 एंड 3 2। पहले हम इस इक्वेशन में देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2gx प्लस 2fy प्लस सी। पहले हम फर्स्ट पॉइंट को पास करवा देंगे, जहाँ से 0 2 को पास करवाओ, मीन्स x की जगह पे 0 पुट करो और y के 2, क्या बन जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 2g 0 हो जाएगा, 2f 4f बन जाएगा एंड c इक्वल्स टू 0। फिर हम 3 0 को पास कराएंगे, फिर 3 2 को पास कराएं, तीनों को पास कराएंगे। अगर हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस बन जाएंगी, दिस वन। अब सभी को सॉल्व करेंगे, एफ जी सभी की इक्वेशंस की एफ जी एंड सी की वैल्यू निकाल लेंगे और जहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जे हमने मेथड क्यों अप्लाई किया था, क्योंकि जे एक सेंटर पॉइंट में था, सेंटर पॉइंट रीजन में पास हो रहा था। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 7th सेम है, आप इसे ट्राई करना, ठीक है। 6th के साथ में है। नेक्स्ट इज 8th इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर गिवन है एंड पासिस पॉइंट गिवन है। सेंटर वाला फार्मूला अप्लाई कर कर निकालेंगे और रेडियस हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे। दोनों का डिस्टेंस का फार्मूला कैसे बन जाएगा, 4 माइनस 2x² लाइक दिस। 8th क्वेश्चन में रेडियस कैसे निकल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर कर 4 माइनस 2² 5 माइनस 2²। तो रेडियस सॉल्व करेंगे, सेंटर पॉइंट हमें क्या गिवन है 2 2, क्या बन जाएगा x माइनस 2² y माइनस 2² इक्वल्स टू 13 की स्क्वायर। इससे आगे आप सॉल्व करना। क्लियर? एंड द 9th इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर पॉइंट गिवन है, ठीक है, विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? क्या है, हमारे पास सेंटर ऑफ अ सर्कल कहाँ से जा रहा है, वो हमें इक्वेशन गिवन है, जहाँ से हम इसके पॉइंट निकाल लेंगे। एक पॉइंट गिवन है और इसके हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे एच और के, ठीक है। दोनों को निकाल कर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर कर 8th का सेम 8th, क्योंकि 7वां क्वेश्चन है। 10th भी आप करना, सिंपल क्वेश्चन है 10th। देखो 11th इक्वेशन आपको गिवन है, इसे आपने कैसे बनाना है, जैसे x² प्लस 8x है, ठीक है। इसे मतलब मीन्स आपने x माइनस h² प्लस वाई माइनस k² इक्वल्स टू रेडियस की स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, वो आप इसे सॉल्व करना। अब देखो 12th क्वेश्चन को चेक करते हैं।
12th क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द एक्सेस of x at distance 3 from the origin and intercept a length 6 on a axis. जे क्वेश्चन आपके एक एग्जाम्पल सेम है उसके साथ क्या है आप उसके साथ मैच करके सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन है जो आपको सॉल्व करके चेक करना। अगर किसी भी में आपको कोई दिक्कत हुई प्रॉब्लम हुई तो बताना कमेंट बॉक्स में, हम उसे सॉल्व करेंगे।